सेल के बारे में कुछ ज़रूरी तथ्य जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट में बात करेंगे, औसतन वयस्क पुरुष मानव में लगभग 36 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। मीन्स द एवरेज एडल्ट मेल ह्यूमन हैज़ अराउंड 36 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 36 और इसके बाद 12 शून्य, जबकि वयस्क महिलाओं में 28 ट्रिलियन और 10 साल के बच्चों में लगभग 17 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, means that 36 followed by 12 zero, while adult female have 28 trillion and 10 years old children have about 17 trillion. ओके, अब ये ट्रिलियन का कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, ट्रिलियन मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं तो 1 ट्रिलियन में आपको आम भाषा में समझाना चाहूं तो 1 ट्रिलियन में अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन में आपका लगभग 1 खरब, एक खरब होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 36 ट्रिलियन सेल कितना हुआ, यानी कि 36 खरब के अप्रॉक्स आपके बॉडी के अंदर में सेल होता है। ठीक है, वहीं पे और आसानी से बात करूं तो यदि आपको 1 के ऊपर आप यदि 12 जीरो डाल दो तो वो 1 खरब बन जाता है, यानी कि यही इसीलिए हमने लिखा है 36 फॉलोड बाई 12 जीरो है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि 12 जीरो हो गया, ये भी 1 खरब का इक्वल ही है। ठीक है, और 1 खरब ही कहा जाएगा इसको। इसके अलावा हम मैं बात करूं तो कि 1 लाख करोड़ भी इसको कहा जा सकता है। क्या, 1 लाख करोड़, है ना, 1 लाख करोड़ भी बोल सकते हो। किसको, आप 1 लाख करोड़ आप बोल सकते हो 1 खरब को। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसको 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फैक्ट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, यानी कि ओवम यानी कि डिम्ब मादा युग्मक मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका है। यह हर महीने अंडाशय से निकलने वाली कोशिका है। प्रत्येक अंडाणु का आकार 0.1 mm का व्यास का होता है। ठीक है, मीन्स इंग्लिश में मैं बात करें तो ओवम यानी कि फीमेल गैमेट्स होता है और इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज ए सिंगल सेल released from the ovary every month. The size of each ovum is 0.1 mm in diameter. यदि डायमीटर से कैलकुलेशन करें तो इसका 0.1 mm होता है। यानी कि हम इसको कैलकुलेशन को समझते हैं कि आखिर 1 mm यानी कि मिलीमीटर कितने को कहा जाएगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर 1 mm। ठीक है, 1 mm में इसी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 mm इज इक्वल टू आपका 1/10 सेंटीमीटर भी कहा जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर के हिसाब से आप निकाल सकते हो कि ठीक है, यदि या आप 0.1 सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या यदि इसी को यदि मैं ओवरी की यानी कि यहाँ पे यदि ओवम का जो साइज़ की बात करें तो ओवम का एक्चुअल साइज जो होगा, यदि इसी को कन्वर्ट कर दो आप 0.1 mm को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके, और समझते हैं इसके बारे में। यदि मैं 1 mm को इंच में बात करूं, इंच में कितना होता है, तो 1 इंच मतलब 1 mm जो होता है वो 0.3937 इंच होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो इंचेस, है ना, कि ये कितना इंच, यानी कि 1 इंच का इतना पार्ट्स आपका 1 mm में होता है। तो
तो सबसे बड़ा जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी में वो फीमेल गैमेट्स होता है, यानी कि ओवम होता है, ठीक है। तो इसका जो साइज है 0.1 mm होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, यानी कि शुक्राणु स्पर्म, इसको स्पर्म भी कहा जाता है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। इन कोशिकाओं का आयतन काफ़ी छोटा होता है। शुक्राणु कोशिका का सिर लगभग 4 माइक्रोमीटर लंबा होता है, जिसका आकार लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी के समान ही होता है, इक्वली होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, यानी कि सबसे स्पर्म जो होता है और ये मेल गैमेट्स होता है, और ये सबसे छोटा ये सेल माना जाता है। इसके सिर की बात करें, स्पर्म के सिर की, तो ये सबसे छोटा इसका साइज होता है, यानी कि एक स्पर्म कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका जो हेड है ना, हेड की डायमीटर को लेंगे हम, हेड का डायमीटर को हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसके डायमीटर जो होता है वो आपका कितना होगा, लगभग आपका 4 म्यू एम होता है, ठीक है। अब म्यू एम का कैलकुलेशन हम समझते हैं कि क्या है। म्यू एम का कैलकुलेशन समझने के लिए हमें जस्ट इससे साइड में लेना पड़ेगा कुछ मीनिंग। तो माइक्रोमीटर को हम इसको ब्रैकेट में म्यू एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर 1 म्यू एम में आपका जो सेंटीमीटर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर, क्योंकि आसान भाषा में तो फिर आप सेंटीमीटर ही ज़्यादा आप देखते हो, आपके सामने फेस करने को मिलता है, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना छोटा होता है। तो यानी कि 1 म्यू एम की बात करें, 1 म्यू एम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1 अपॉन 1 के ऊपर आप 4 टाइम्स 0 डाल दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो 0.0001 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ आसानी तरीके से हम समझ लेते हैं, यानी कि 1 माइक्रोमीटर में इंचेस की बात करें, यदि 1 म्यू एम में आपका इंच जो है वो होता है 4 इंटू 10⁻⁻5 इंचेज, ठीक है, इंचेज होता है। और यहीं पे यदि मैं फ्रैक्शन फॉर्म की बात करूं तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये हो जाता है आपका 1/25 के ऊपर में आपको 25,000 है ना, 25,000 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स से यदि आप देखोगे तो 0.00004 इंचेज होता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि आप जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म का हेड होता है वो कितना छोटा होता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट, आखिर पूरे सेल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हम बात करेंगे कि हम सेल के स्टडीज़ को, कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, दोनों कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक्स है, इससे आप कई क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे के वीडियो देखते हैं।